सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। देखिए मेरे भाइयों बहनों, आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि परमेश्वर अब कैसे लोगों के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, कैसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और कैसे लोगों के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। देखिए हिंदी नए नियम की बुक के माध्यम से हम समझेंगे कि नए नियम में प्रभु परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों के पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे यहोवा परमेश्वर ने संदेश भेजा है, उन्हें सूचना दी है और कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, कैसे लोगों के पास परमेश्वर ने स्वयं के स्वर्गदूत भेजकर उनसे बातें की, उनको उनको संदेश उन तक पहुंचाया। आज हम जानेंगे कैसे लोगों के पास परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है, कैसे लोगों के पास अपने संदेशों को भेजता है। इसके लिए देखिए आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए, हिंदी बाइबल में आप निकालिए, वचन निकालिए, बहुत ही सुंदर सा वचन है। देखिए मेरे भाइयों, भजन संहिता 16 का 3 वचन निकालिए। भजन संहिता 16 के 3वें वचन में हम क्या देखते हैं, क्या लिखा है इसमें, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, जो पृथ्वी पर है ना, जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, जो पवित्र लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के बनाए नियमों का पालन करने वाले हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, वे ही क्या हैं, आदर के योग्य हैं, वे ही सम्मान के योग्य हैं। उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। और क्या करता है हमारा परमेश्वर, उन्हीं से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं दयावंत हूँ तुम भी दयावंत बनो, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो, जैसे तुम्हारा पिता भले काम करता है तुम भी भले काम करो। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है। आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने अपने संदेश अपने कैसे पवित्र लोगों से बातें की, कैसे पवित्र लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से संदेश पहुंचाया, उन्हें अपनी महिमा के लिए चुना। देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दी। इस वीडियो को, संपूर्ण वीडियो को देखिए ध्यान से। देखिए हम खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय निकालिए, 8 से लेके 12वें वचन तक पढ़ेंगे इसको हम। देखिए, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। देखिए इसमें नाम आएगा कौन करता था। देखिए, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके नाम पर निकली आगे देखेंगे। उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। क्या करे कि परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाए। परमेश्वर ने देखिए चिट्ठी डाली गई और परमेश्वर ने ऐसे एक व्यक्ति को चुना। और देखिए उसके नाम पे क्या निकली, चिट्ठी निकली। देखिएंगे हम आगे किसके नाम से निकली। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ हो। देखिए परमेश्वर का एक स्वर्गदूत क्या हुआ, धूप की वेदी की तरफ दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया, देखिए आगे जानेंगे किसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबरा गया। किसको दिखाई दिया मेरे भाइयों, जकरिया को दिया। और जकरिया क्या हुआ, स्वर्गदूत को देखकर क्या हुआ, अपने मन में घबरा गया और उस पर बड़ा सा भय छा गया। और क्या हुआ, उस पर बड़ा सा भय छा गया। आगे हम वचनों में देखेंगे। अब पहली अध्याय के फिर 13 से लेकर हम 17वें तक पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, देखिए परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या बोला है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। देखिए जकरिया कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके उसके पास आया और क्या कहा कि हे जकरिया, तू भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और क्या होगा, जो उसकी पत्नी एलिशबा है उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना, यूहन्ना रखना। यूहन्ना का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और क्या होगा, उसके जन्म के कारण बहुत से लोग आनंदित होंगे।
और क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। देखिए जो परमेश्वर का दास होता है, जो परमेश्वर का पवित्र जन होता है, वो कभी भी दाखरस मदिरा नहीं पीता है। आज के समय में यदि आप भी शराब, तम्बाकू या किसी भी नशीली चीज़ का सेवन करते हैं, हमारा और आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। आप कुरिन्थियों के 16 के 3 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा मंदिर परमेश्वर का तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको गंदा मत कीजिए, इसको अशुद्ध मत कीजिए, इसको नाश मत कीजिए। हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम अपने शरीर को शराब से, तम्बाकू से नाश करें, अपने शरीर की हानि करें या आत्महत्या करने की भी आप अपने मन में, या कोई भी विश्वासी या कोई भी गैर विश्वासी आत्महत्या की भी मन में विचार न लाएं। हमारे शरीर को, हमारा खुद के शरीर पर अधिकार नहीं है कि हम इस शरीर को नाश कर दें, क्योंकि ये शरीर हमारी परमेश्वर की देन है और परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने पहले शैतान को बनाया था अपनी महिमा के लिए, परंतु शैतान लालच के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया, हमको बनाया, किस लिए बनाया? कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को जानें। तो देखिए यहाँ पर हम अपने शरीर को भी नाश नहीं कर सकते हैं। शरीर को नाश करना भी एक पाप है। हम क्या करें? जो पवित्र लोग होता है, जो पवित्र जन होता है, वो क्या होता है? ना तो दाखरस पिएगा, ना मदिरा कभी पिएगा और अपनी माता के ही से और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। कौन? यूहन्ना। और इस्राएलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और क्या होगा? जो यूहन्ना नाम का, जो यूहन्ना है ना, जो परमेश्वर का पवित्र जन यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, वो क्या होगा? बहुतों को क्या करेगा? प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, परमेश्वर की ओर फेरेगा। देखिए यूहन्ना के आप नए नियम में पढ़ेंगे तो यूहन्ना प्रचार करता है, हे सांप के बच्चों, आपको किसने हे सांप के बच्चों, तुमको किसने चेतावनी दे दी? किसने तुमको चेता दिया कि तुम मन फिराओ और परमेश्वर के तुल्य फल लाओ? किसने तुम्हें चेता दिया कि तुम बपतिस्मा लो और मन फिराओ? देखिए यूहन्ना का प्रचार ऐसा था कि पापी लोग भी अपने अपने आपों को, अपने पापों को अंगीकार करके पापों के से मन फिराने के लिए यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना स्वयं कहता है कि तुम्हें कौन, किसने बता दिया कि तुम मेरे पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं? देखिए क्योंकि वो उसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है। वो बहुतों के मन को क्या करेगा? प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और देखिए और आगे क्या लिखा है? बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। क्या होगा? एलिया की नबी की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिता का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। देखिए यूहन्ना कैसा काम करेगा? पिता का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। देखिए यूहन्ना ने प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार की। जो पापी लोग थे वो भी मन फिराने के लिए आए। यूहन्ना ने स्वयं कहा, ये सांप के बच्चों, तुमको किसने चेतावनी दी? परंतु यूहन्ना पापी लोग भी यूहन्ना पर बपतिस्मा लेकर अपने पापों से, गुनाह की क्षमा मांगकर प्रभु परमेश्वर से मिले, पर अपने पापों से मन फिराया। देखिए ऐसा यूहन्ना हुआ था। आगे हम वचन में देखेंगे, आगे भी हम चलते हैं। लूका के 18 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए मेरे साथ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं इब्राइल जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। स्वर्गदूत का नाम क्या है? जिब्राइल है, जो क्या करता है? परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास ना किया। क्या हुआ था? स्वर्गदूत ने क्या सोचा, जकरिया ने क्या सोचा कि मैं भी बूढ़ा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने क्या किया था? स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास नहीं किया, स्वर्गदूत की बातों पर संदेह किया, विश्वास नहीं किया। इसलिए किसा क्या कर दिया? स्वर्गदूत ने उसको मौन कर दिया। क्यों कर दिया? ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, ये लोगों के सामने बक करेगा। क्या करेगा? बक करेगा, लोगों से बताएगा। इसलिए स्वर्गदूत ने जब तक उसके यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, जब तक उसके पुत्र पैदा नहीं हुआ, जब तक वो क्या रहा? मौन रहा। आगे हम देखते हैं। तब देखिए आगे हम वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12 के 7-8 में देखेंगे हम।
देखिए अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पर किसके पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। देखिए तब प्रभु का एक, अब प्रेरितों के काम 12वें अध्याय को निकालिए, 12वें अध्याय के 8, 7 और 8वें वचन को हम पढ़ते हैं। देखिए तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। क्या हुआ? पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देखिए स्वर्गदूत ने पतरस को सोते हुए को जगाया, जाग और उठ और कमर बांध ले और चल मेरे साथ, वस्त्र पहन ले। आगे हम देखेंगे देखिए मेरे भाइयों, आगे हम इसमें यहीं पर मैंने वचन छोड़ा है। देखिए यहाँ पर पतरस कैसा व्यक्ति था? पतरस परमेश्वर का दास था। उसको क्या किया था? जेल में, बंदी खाने में डलवा दिया था लोगों ने। तो परंतु पवित्र पवित्र जन के पास परमेश्वर ने, पतरस क्या था? परमेश्वर का दास था, पवित्र था, उसके जिससे परमेश्वर प्रसन्न था। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत क्या किया था? पतरस को जलाकर, पतरस को जगाया उसने पसली पर मारकर, और वो देखिए उसके सारे बंधन खुल गए। और बंधन खुलने के बाद वो क्या हुआ? आज़ाद हो गया। उसे स्वर्गदूत ले गया। किसके लिए ले गया? कि स्वर्गदूत ने उसे क्यों बंदी गृह से आज़ाद किया? क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर चाहता था कि पतरस को अपनी मेरी महिमा करनी है, पतरस को प्रचार करना है, परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए तो उसने स्वर्गदूत को भेजकर उसे आज़ाद करवाया। देखिए आगे हम देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊं। देखिए सेकंड, थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्वर्गदूत किसके पास आया था? स्वर्गदूत परमेश्वर ने मरियम के पास भेजा था। देखिए मरियम के पास भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। उससे क्या कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। तू गर्भवती होगी और जो तेरे पुत्र होगा वो पवित्र आत्मा से भरपूर होगा। तो देखिए जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि तू पुत्र जनेगी, तो मरियम क्या सोच रही थी? मैंने तो अभी तक पर उसका मुंह भी नहीं देखा, मैं ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत ने उससे क्या था कहा था कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया तुझ पर हुई है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उस समय स्त्रियां बहुत होंगी, दुनिया में बहुत सारी महिला भी होंगी, परंतु आप एक बात सोच के देखिए, मरियम को ही परमेश्वर ने क्यों चुना? मरियम के पास ही स्वर्गदूत क्यों आया? क्योंकि मरियम एक ऐसी औरत थी जो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर का भय मानती थी और वो पवित्र थी, जिससे क्या करता? परमेश्वर प्रसन्न था। परमेश्वर ने स्वयं कहा, जो पवित्र लोग हैं उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो वो क्या, मरियम क्या थी? प्रसन्न, पवित्र थी। इसलिए तो मरियम के पास संदेश भेजा और मरियम से कहा कि तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा। देखिए जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से वो जो तू गर्भवती होगी। वहाँ पर मरियम को परमेश्वर ने क्या चुना? प्रभु यीशु के जन्म के लिए चुना। किसके लिए चुना? क्योंकि मरियम एक पवित्र स्त्री थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर का आदर करने वाली थी। आज के समय में भी यदि परमेश्वर का जो आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर का भय मानता है, उन्हें परमेश्वर इसी प्रकार से अपनी महिमा के लिए चुनता है। लोगों के लिए असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख लोग कहते हैं कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है? परमेश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए कुंवारी भी गर्भवती हुई और उसके पुत्र भी हुआ जिसका नाम यीशु रखा गया। मरियम उस समय कुंवारी थी और कुंवारी से ही देखिए यीशु का जन्म हुआ है। ये इतिहास में रचित है। इतिहास भी गवाह है इसका कि ईसा मसीह एक कुंवारी से उत्पन्न हुए और 40 दिन तक पृथ्वी, मृत्यु होने के बाद भी 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे। ये इतिहास गवाह, मैंने स्वयं 11वीं की बुक में पढ़ा है। क्योंकि इतिहास भी कहता है कि यीशु मसीह पुनः जीवित होकर 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे थे, अपने चेलाओं से प्रचार किया था, सशरीर वो जीवित हो गए थे। देखिए हमारे प्रभु यीशु की वचन हर एक सच्चा परमेश्वर का वचन है। हर एक वचन ऐसा है, दो धारी तलवार से भी तेज है, जो आर पार क्या कर देता है? आर पार हो जाता है। वचन ऐसा हमारे हृदय में समाहित होता है, ऐसा हमें छेदता है कि जो आर पार निकल जाए। देखिए हमारा वचन, परमेश्वर का वचन कितना है? बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही बलशाली है। परमेश्वर का वचन ही है जो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन से ही देखिए यीशु मसीह ने भी शैतान को पराजित किया था। परमेश्वर के वचन से ही यीशु ने शैतान पर विजय पाई थी। शैतान से यीशु मसीह ने क्या बोला था? शैतान से भी यीशु मसीह ने बाइबल के ही वचन बोले से, जिससे वो पराजित हो गया। आज भी हम परमेश्वर के सामने
परमेश्वर शैतान के सामने परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, शैतान किसी चीज़ से नहीं हार सकता, परमेश्वर के वचनों से हर पराजित होगा। परमेश्वर के वचनों से वो पराजित होता है, परमेश्वर की सामर्थ से वो पराजित होता है। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है कि शैतान उनका सामना नहीं कर सकता है। इसलिए इस विषय का यही है कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है अपनी महिमा के लिए। पवित्र परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो पवित्र होते हैं, उन्हीं लोगों के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजता है जो पवित्र हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये मेरी महिमा कर सकते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं परमेश्वर के भय मानने वाले हैं। जैसे कि पहले जकरिया के पास, फिर पतरस के पास, फिर मरियम के पास भी यीशु मसीह जो स्वर्गदूत था वो भेजा गया था परमेश्वर के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।